ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 16/2/2024। मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। प्रश्न: भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर: पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो। गलफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट, अब यह बाबा कोई एक का नहीं है। मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ समझाते हैं। मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। दूसरी पॉइंट, तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। तीसरी पॉइंट, यह सब है प्रजापिता ब्रह्मा के संतान, जिसको कोई एडम कोई आदि देव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है। चौथी पॉइंट, बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसको पता ही नहीं। पांचवी पॉइंट, परम पिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो यह सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं। छठवीं पॉइंट, यहाँ तो सबको कहते रहते हैं, कहाँ हंस मोती चुगने वाले, कहाँ बगुले गंध खाने वाले। फर्क तो है ना। सातवीं पॉइंट, तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। यह बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। आठवीं पॉइंट, तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से या तो सजाएं खाकर। नवीं पॉइंट, मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, जो तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। 10वीं पॉइंट, बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्तसार। पहली पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान आज बाबा ने दिया। बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव।
स्पष्टीकरण। आम बच्चे जानते हो कि अत के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अत में होगी। परिवार में भी खिटपिट होगी, मन में भी अनेक उलझनें आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। ओम शांति।